हेलो गाइस, वेलकम टू द केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ये 12th क्लास की केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास सूचना उपलब्ध हो जाए। शुरू करते हैं हम सॉलिड के जो जनरल कैरेक्टर्स है वो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। यदि आपको जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य गुण देखना है तो आप मेरा पीछे वाला वीडियो देख लें। शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट में इनको हम वर्गीकृत किस प्रकार से करते हैं। तो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से करते हैं। एक तो जो सॉलिड के जो अवयवी कण है या कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, उन कंस्टिट्यूट पार्टिकल की जो व्यवस्था किस प्रकार की होती है, उन व्यवस्था के आधार पे या पैकिंग के आधार पे हम इनको वर्गीकृत करते हैं। दूसरा इसका जो वर्गीकरण है हम करते हैं इनके अंदर जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है या अवयवी कण है, उस अवयवी कणों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स के आधार पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है? क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द पैकिंग ऑफ ए कंस्टिट्यूट पार्टिकल, या जो अवयवी कण है उन अवयवी कणों की व्यवस्था या उस अवयवी कणों की पैकिंग किस प्रकार की है उसके आधार पे वर्गीकरण करते हैं। दूसरा कौन सा है? अवयवी कणों के बीच में, कंस्टिट्यूट पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो किस प्रकार का है। वो सहसंयोजक है, कोवलेंट है, आयनिक है, या फिर कोई वांडरवाल या हाइड्रोजन फोर्स है, या कोई पोलर है या नॉन पोलर है। उसके अकॉर्डिंग उसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो दो प्रकार से पढ़ते हैं हम ठोसों का वर्गीकरण। पहला मैं लेता हूं ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग ऑफ ए कंस्टिट्यूट पार्टिकल, यानी जो अवयवी कण है उस अवयवी कणों की व्यवस्था किस प्रकार की है उसके आधार पे हम वर्गीकरण करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय को क्रिस्टलाइन बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अमॉर्फस सॉलिड। दो प्रकार के हो गए ठोस। कौन कौन से हो गए? एक तो क्रिस्टलीय ठोस जिसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं, और दूसरे हो गए अक्रिस्टलीय ठोस जिसको हम अमॉर्फस बोलते हैं। ये अमॉर्फस है, इसका ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से बना है, और जिसका अर्थ होता है आकार विहीन या अव्यवस्थित। आकार विहीन या अव्यवस्थित इसका अर्थ होता है। देखो, इससे पता चल रहा है कि ऐसे सॉलिड या ऐसे ठोस जिसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है नियमित, वो तो कौन से हो गए? अक्रिस्टलीय ठोस। और जिनके अंदर व्यवस्था होती है वो कौन से हो गए? क्रिस्टलीय ठोस हो गए। ठीक है, दोनों को हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जैसे मैं एग्जांपल लूं, ए बी ए बी ए बी, इस प्रकार से इनमें देखो एक व्यवस्था है। यदि मैं इसकी नीचे की साइड देखूं तो इस साइड में देखो ए के बाद यहाँ बी आ गया, यहाँ ए आ गया, यहाँ बी ए, इस प्रकार से। फिर इसके नीचे देखूं तो यहाँ पर आ गया ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस प्रकार से। फिर मैं नीचे देखूं तो बी आ गया है, ए, यानी इस वाले बी को यदि मैं अकेला लूं तो इस बी के इधर ए है, इधर भी ए है, ऊपर भी ए है, नीचे भी ए है। मैं इस वाले ए को लूं तो इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। कहने का अर्थ यह है कि इसकी जो जियोमेट्रिक शेप है उस जियोमेट्रिक शेप के अंदर या त्रिविमीय व्यवस्था के अंदर जो अवयवी कण है उन अवयवी कणों का एक निश्चित विन्यास होता है। ठीक है ना, इनका एक निश्चित ऑर्डर होता है, या इनका निश्चित एक अरेंजमेंट होता है, या हम यूं कहें कि इसकी एक निश्चित पैकिंग होती है कि जैसे ए के बाद में बी आया है तो फिर वापस ए के बाद में बी आया, फिर ए के बाद में बी आया, ए के बाद में बी आया। ये निरंतर क्रम होता है। और ये क्या होता है? पूरे क्रिस्टल में इसी प्रकार का होता है। वो चाहे हम एक्स एक्सिस ले लें, वाई एक्सिस ले लें या जेड एक्सिस ले लें, सभी एक्सिस के अंदर ध्यान रखना महत्वपूर्ण बात है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है
या जो क्रिस्टलीय ठोस है, इन क्रिस्टलीय ठोसों की एक महत्वपूर्ण बात यही है जिसको हमने इन्हें अलग वर्गीकृत किया है कि इनके अवयवी कणों की व्यवस्था में त्रिविम विन्यास, या हम ये कहें कि इसके एक्स, वाई और जेड तीनों अक्षिसों के अंदर अवयवी कणों का विन्यास है वो एक निश्चित होता है और कंटिन्यूअस होता है, निरंतर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी आ गया तो बी के बाद में वापस बी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इनका विन्यास क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। महत्वपूर्ण गुण कौन सा हो गया? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, या हिंदी में कहते हैं इसको दीर्घप्रासी कहते हैं। यानी इनकी रेंज क्या होती है? दूर दूर तक है, वो सारे के सारे अवयवी कणों का क्रम नियत और निश्चित होता है। दूसरा हम देखें अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय के अंदर देखें कि इनके अंदर एक आ गया ए, फिर बी, ए फिर बी, फिर बी, फिर बी, फिर क्या आ गया ए, फिर बी, फिर ए, फिर ए, फिर ए, इस प्रकार से होता है। यानी देखो ये ए बी इतनी दूर आया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये बी ए बी इतनी दूर आया, फिर ये अलग हो गया। कहने का अर्थ यह है कि इनमें जो व्यवस्था है, अवयवी कणों की व्यवस्था है, वो निश्चित और नियत या नियत नहीं होती। इनके अवयवी कण है वो एक्स वाई जेड के अंदर है, वो डिफरेंट टाइप के हो गए अरेंजमेंट के अंदर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको लॉन्ग रेंज बोला है, क्योंकि लंबी रेंज तक इनके जो अवयवी कण थे, कंस्टिट्यूट पार्टिकल थे, उनका क्रम सही था, एक ही क्रम था, लेकिन इनमें व्यवस्था नियत और नियमित नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, या इन व्यवस्था को हिंदी में कहते हैं लघुप्रासी। क्या बोलते हो? लघुप्रासी व्यवस्था पाई जाती है किनके अंदर? इन क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर। ठीक है, तो यह हो गए अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। अब इन दोनों के अंदर अंतर देखें हम। मैंने इनके पूरे गुण अभी तक नहीं बताए हैं, पूरे गुण है वो मैं आपको अंतर के अंदर बता रहा हूं ताकि दोनों के अंदर कंपैरेटिव स्टडी आसानी से हो जाए। आगे देखते हैं हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल, या क्रिस्टलाइन और अमोर्फस जो सॉलिड है उनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्रिस्टलीय के अंदर एग्जाम्पल देखें तो जैसे कोई सॉल्ट है, जैसे NaCl है, KCl है, लिथियम फ्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, इस टाइप के जो सॉल्ट है, या ओनली कॉपर है, जिंक है, आयरन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सारे क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और जब अक्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय या अमोर्फस के अंदर यदि हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो प्लास्टिक के अलावा रबर, कांच आदि क्या हो गए हैं? ये अमोर्फस या अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल हो गए हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल कौन से हो गए? जैसे सिंपल जो टेबल सॉल्ट है, खाने का नमक है, चीनी है, जो सुक्रोज होती है, ये सारे क्या हो गए हैं? ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। सबसे पहले देखता हूं मैं इनके अंदर आकार, साइज कैसा होता है इनका। आकार में देखें तो ये नियत होता है या निश्चित होता है। इनका आकार डेफिनेट होगा, जबकि इनका आकार डेफिनेट नहीं होगा। अनिश्चित का मतलब क्या हो गया कि इनमें कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो कंटिन्यूअस नहीं होते। जैसे इसमें इसके अंदर करूं कि ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के अंदर जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो कंटिन्यूअस नहीं है। जबकि मैं एक डायमंड के अंदर करूं तो कार्बन टू कार्बन 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 वो डेफिनेट होते हैं। यदि मैं एक आयरन का जो क्रिस्टल है उसके अंदर देखूं तो सारे क्या होते हैं? कंटिन्यूअस आयरन ही होते हैं। नेगेटिव के बाद में इलेक्ट्रॉन होगा, फिर पॉजिटिव, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। NaCl या टेबल सॉल्ट है, उस टेबल सॉल्ट का यदि आप देखें उसके अंदर कंस्टिट्यूट पार्टिकल का जो
अरेंजमेंट है, पैकिंग देखें तो उसके अंदर क्या होगा, कंटिन्यूटी रहती है। Na के बाद Cl, तो Cl के बाद Na होगा ही होगा, ठीक है। तो इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। फिर देखें इसके अवयवी कण, जो अवयवी कण है, इन कणों की व्यवस्था क्या होती है, कणों की व्यवस्था यानी पैकिंग ऑफ ए कंस्टिट्यूट पार्टिकल की इस प्रकार से होती है। तो इनके अंदर कंस्टिट्यूट पार्टिकल की जो पैकिंग है वो होती है दीर्घप्रासी, और दीर्घप्रासी को कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जबकि इनमें क्या होती है, लघुप्रासी। लघुप्रासी का अर्थ क्या हो गया कि पहले ए आया, बी के बाद बी आ गया, फिर बाद में वापस ए आ गया, तो फिर ए आ गया, फिर बी, बी, इस प्रकार से होता है। यानी देखो थोड़ी सी दूर में ये ए बी ए चला, फिर वापस क्या हो गया, इसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, इस प्रकार से होता है। तो वो कौन सा होता है, लघुप्रासी, या इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो होते हैं क्रिस्टलाइन, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं कौन से, अमोर्फस या अक्रिस्टलीय होते हैं। इसके अलावा हम इनके देखें बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक देखें इनके। बॉइलिंग पॉइंट इसके क्या होते हैं, निश्चित, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं इसके, निश्चित होते हैं। दोनों बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होते हैं, इनके निश्चित नहीं होते। कैसे नहीं होते, कि जैसे मैं देखूं पहले कि मैंने दो ले लिया, एक चौक लिया है और एक मैंने ये मार्कर ले लिया है। मार्कर प्लास्टिक का बना हुआ, इसको मैं गर्म करूंगा, तो गर्म करने पर पहले ये नरम होगा, और नरम होने के बाद में कैसे होता है, ये मेल्ट हो जाता है। बट यदि मैं इस चौक को गर्म करता हूं, तो चौक को गर्म करने पर क्या होगा, पहले ये गर्म होगा, और गर्म होने के बाद में डायरेक्ट किस में हो जाता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, नरम नहीं होता। इसलिए इनका क्या हो गया, क्या इसका कोई जो मेल्टिंग पॉइंट है या जो इनका गलनांक है निश्चित है क्या, इनके निश्चित नहीं होते। जबकि मैं चौंक लिया, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका क्या है, निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है या गलनांक निश्चित होता है इसका, ठीक है। इसके बाद देखें हम देशिकता या देशिक प्रकृति। देशिकता में देखें, देशिकता होती क्या है, जैसे ए लिया, यहां पर आ गया बी ए बी ए बी, नीचे आ गया ए और इनके नीचे आ गया बी, इसके नीचे बी, इसके भी नीचे बी, यहां गए ए इधर का आ गया बी, ये बी, इस प्रकार से। ये कोई क्रिस्टलाइन है, देखिए इसके अंदर यदि मैं ऊपर से नीचे जाऊं तो इनको काटूं मैं, तो यहां से काटूंगा, देखो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल या आयंस या एक ही टाइप के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल कट रहे हैं। मैं इसको यहां से काटूं तो भी एक ही टाइप के कंस्टिट्यूट पार्टिकल कट रहे हैं, बट मैंने इसको इस प्रकार से काटा ऐसे, तो दो टाइप के कंस्टिट्यूट पार्टिकल कट रहे हैं, ए बी इस प्रकार से। यदि मैंने इसको इस प्रकार से काटा तिरछा, तो भी कैसे हैं, टू टाइप के कंस्टिट्यूट पार्टिकल यहां से कट हो रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि यदि इनके लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम, तो देखिए यहां पर कंस्टिट्यूट पार्टिकल क्या है, डिफरेंट है, और कंस्टिट्यूट पार्टिकल डिफरेंट है, तो हर पार्टिकल का जो हीट कंडक्टिविटी है वो अपने आप में अलग अलग होती है। जैसे इसका मैं देखूं तो ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक का हीट कंडक्टिविटी कम होता है, जबकि हम देखें इसके अंदर लोहे के अंदर, आयरन के अंदर तो हीट कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि प्रत्येक जो एटम्स है उनकी हीट कंडक्टिविटी है या उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। कहने का अर्थ यह है कि यदि इस प्रकार से यदि किसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी को ले लिया जाए और वो फिजिकल प्रॉपर्टी पूरे उस क्रिस्टल के अंदर, चाहे उसको आपने एक्स एक्सिस के अंदर लिया है, चाहे उसको आपने वाई एक्सिस के अंदर लिया है या उसको जेड एक्सिस के अंदर लिया है, किसी भी एक्सिस पे लेने पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आती है, तो वो होगा समदेशिक। कैसा होगा वो, समदेशिक या आइसोट्रोपिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, आइसोट्रोपिक, ठीक है। अब यहां देखें कि मैंने यहां पर ले लिया NaCl, Na आया फिर Cl आ गया, Na आया Cl आ गया, तो क्या Na की और Cl के दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, सेम नहीं, इसलिए क्या हो गया वो एनाइसोट्रोपिक हो गया, विषमदेशिक हो गया।
कहने का अर्थ यह है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो तो होते हैं एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी के, और जो अमोर्फस या एक्रिस्टलीय ठोस है वो होते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी के। ठीक है, देखिए तो सीधा लिखता हूं मैं, ये तो होते हैं क्रिस्टलाइन, होते हैं एस विषम देशिक प्रवृत्ति के, विषम देशिकता रखते हैं, और ये कैसे रखते हैं, समदेशिकता की प्रकृति रखते हैं। समदेशिकता, विषम देशिकता को बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक, और इसको बोल दिया आइसोट्रोपिक। ठीक है, ये कैसे होते हैं, जो एक्रिस्टलीय ठोस है वो नेचर इन एनाइसोट्रोपिक होते हैं, और ये कहते होते हैं एनाइसोट्रोपिक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इसके अलावा हम देखें लास्ट में इनकी प्रकृति, नेचर क्या होती है कि ये वास्तव में रियल होते हैं, ट्रू होते हैं या शूडो होते हैं। ठीक है, तो देखो फिर से मैं ले रहा हूं, एक चौक ले लिया मैंने और एक क्रिस्टल ये मार्कर ले लिया। मार्कर के अंदर क्या है, प्लास्टिक है, और ये कैसा है, एक्रिस्टलीय ठोस है या अमोर्फस सॉलिड है, जबकि ये मैंने क्या लिया है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया है। वास्तव में सॉलिड तो यही है, और ये क्या है, हमने सॉलिड मान रखा है, लेकिन ये वास्तविक सॉलिड नहीं है। तो कैसे है, ये सूडो सॉलिड है। कैसे है ये, सूडो सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं ये, वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, आभासी ठोस। आभासी ठोस को कहते हैं सूडो सॉलिड, और ये कौन से हो गए, ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ट्रू सॉलिड होते हैं, और सूडो सॉलिड है वो कौन से होते हैं, अमोर्फस या एक्रिस्टलीय ठोस, आभासी या सूडो सॉलिड होते हैं। अगला हम देखें इसका शीतलन वक्र। शीतलन वक्र क्या होता है, कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व के अंदर देखिए कि मैंने जैसे इस प्रकार ले लिया, इस साइड मैंने टेम्परेचर लिया, इस साइड मैंने टाइम लिया, और इस साइड मैंने टेम्परेचर लिया, इस साइड मैंने टाइम ले लिया। आप देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी मैंने क्या किया है कि ठंडा किया है, कि पहले उसको मेल्ट कर रखा है, मेल्ट करने के बाद ठंडा करेंगे तो पहले इसका टेम्परेचर कम होगा, कम होने के बाद में क्या होगा, ये एक स्थिति ऐसी आएगी कि सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा, और यहां से यहां तक कि पूर्णतः सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और पूर्णतः सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होता है, ये फिर से धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होता है। बट इसमें क्या होगा कि जैसे आपने ये मार्कर लिया है, तो मार्कर क्या करेगा कि पहले जो मेल्ट हुआ है वो डायरेक्ट क्या होता है, इस प्रकार से सीधा का सीधा ठंडा होकर सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो इनका जो ग्राफ है या जो इसका क्रू है, सॉरी कर्व है, वो कैसा आता है, कंटिन्यूअस आता है, जबकि इसके अंदर कंटिन्यूअस से नहीं आता। यानी इनका जो शीतलन वक्र है वो कैसा आता है, सतत शीतलन वक्र आता है, जबकि इसके अंदर क्या आता है, असतत शीतलन वक्र आता है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है कूलिंग कर्व, और ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है।